दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में मई में दिखेगा मौसम का दो रंग, लू के साथ होगी जमकर बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। मई महीने में लोगों को मौसम का दोहरा रंग देखने को मिलेगा। इसी महीने में सामान्य से अधिक बारिश होगी तो कुछ जिलों में लोगों को लू का भी सामना करना पड़ेगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में मई में उष्ण लहर, लू और बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू के दिनों की संख्या भी सामान्य से अधिक होगी। हालांकि फिलहाल अगले एक सप्ताह के दौरान लू की स्थिति नहीं रहेगी। इसके साथ ही गुरुवार से राज्य में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसी कारण लोगों को मई में स्वास्थ्य एवं फसल के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में 23.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की मिली अनुमति। अब हर माह इतना लगेगा किराया। बिहार में 23.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने प्रति मीटर मासिक किराया भी तय कर दिया है, यानी कि मंथली फीस ग्राहकों से वसूला जाएगा या राज्य सरकार अनुदान के रूप में इसकी भरपाई करेगी। इसका निर्णय बिजली कंपनी करेगी। आयोग ने यह आदेश 2020 में दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। दरअसल विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य SSC चौरसिया के बेंच ने 3 साल के दौरान चली 6 सुनवाई के बाद निर्णय देते हुए बताया कि कंपनी ने स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत 8 वर्षों में 23.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कार्य योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी ने प्रति मीटर 91.09 रुपये की संभावित लागत बताई है। वहीं सभी पक्षों के बहस के उपरांत आयोग ने मासिक मीटर शुल्क 86.23 रुपये तय किया है। अब इसका भुगतान ग्राहक को करना होगा या राज्य सरकार के अनुदान के रूप में करेगी, इस बात का निर्णय बिजली कंपनी खुद से करेगी। इसके साथ ही इस मासिक शुल्क में बदलाव तभी होगा जब सरकार से प्राप्त होने वाली कोई बजटीय सहायता या परियोजना अवधि 8 वर्षों के अंदर बदल जाती है। इसके साथ ही आदेश में आयोग ने कहा है कि कंपनियों को बिहार में नए लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परीक्षण की सुविधा दी जाएगी। गोवा के सीएम के खिलाफ पटना में केस दर्ज, बिहारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का है मामला। बिहारियों के ऊपर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जो विवादित बयान दिया है उस पर बवाल मचा हुआ है। कई राजनीतिक दल गोवा के सीएम के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी और जन अधिकार पार्टी बिहारियों के बारे में की गई टिप्पणियों को गलत ठहरा रहे हैं। अब जेडीयू नेता मनीष सिंह ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ पटना में केस दर्ज कराया है। बिहारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में यह केस दर्ज हुआ है। जेडीयू नेता मनीष सिंह ने गोवा के सीएम के बिहारियों से बिहार आकर माफी मांगने को कहा है। दरअसल गोवा में बढ़ रहे अपराधों को लेकर वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 90% अपराध यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूर करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री के इस टिप्पणी को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गलत बताया है। वह देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री के बयान पर भड़के तेजस्वी, बोले भाजपा के नेताओं को बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों। गोवा के मुख्यमंत्री का विवादित बयान सामने आने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के बाद अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार और बिहारियों का घोर अपमान किया है। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बयान को शर्मनाक बताया है। साथ ही बीजेपी को लेकर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और भाजपाई नेताओं को बिहार और बिहारियों से नफरत क्यों है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल किया कि केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार के सभी हकों, वाजिबों, मांगों व अधिकार को लेकर सदा नकारात्मक और उदासीन क्यों रहती है। गौरतलब कि गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि तटीय राज्य में 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्र के प्रवासी मजदूर की ओर से किए जाते हैं। प्रमोद सावंत ने 1 मई को पणजी में आयोजित मजदूर दिवस समारोह में यह दावा किया था। बिहार के अब इस जिले में घर बैठे थाने में कराए प्राथमिकी दर्ज। देश में बढ़ते डिजिटलीकरण के माध्यम से कई कार्य आसान हुए हैं। जिन कार्यों को करने में पहले कई महीने लग जाते थे, अब कुछ दिनों में वह कार्य पूरी तरह से सफल हो जाता है। और अब इसी कड़ी में बिहार राज्य में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दिया गया है। बिहार के DGP RS भट्टी के निर्देश के बाद अब शिवहर जिला की पुलिस भी पूरी तरह से हाईटेक हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपको थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाना है तो आप अपने नजदीकी थाना के ईमेल ID पर अपना आवेदन लिखकर मेल कीजिए और 6 घंटे के अंदर में आपका प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। अगर 6 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने वाले को केस नंबर का मैसेज नहीं भेजा जाएगा तो
संबंधित थाना पर कार्रवाई किया जाएगा। एसपी आनंद कुमार राय ने बताया कि अब किसी को थाना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने सरकारी ईमेल आईडी जारी किया है। आनंद विहार पटना अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। गुजरात से उधाना से बरौनी के बीच एक जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन चलेगी। वहीं आनंद विहार पटना सुपरफास्ट एसी स्पेशल अब सप्ताह में 1 दिन के बजाय 2 दिन चलेगी। गाड़ी संख्या 04066 आनंद विहार पटना सुपरफास्ट एसी स्पेशल एक्सप्रेस 1 मई से 29 जून तक हर सोमवार के साथ ही अब गुरुवार के भी आनंद विहार से चलेगी। इसी तरह 2 मई से 30 जून तक हर मंगलवार के साथ ही शुक्रवार को भी पटना से चलेगी। बिहार में कोरोना के आंकड़े 800 के पार, पटना में 378 संक्रमित। बिहार में कोरोना मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 92 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 825 हो चुकी है। वहीं राजधानी पटना में सबसे अधिक 378 संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि लगातार तीसरे दिन कोरोना मरीजों की संख्या 100 के नीचे दर्ज की गई है। पटना में बोरिंग रोड, पुलवारसरे, पाटलिपुत्र कॉलोनी, लोहियानगर, पुनाई चक, आरा गार्डन, नागेश्वर कॉलोनी, जगनपुरा, बुद्ध मार्ग, आनंदपुरी में कोरोना के मरीज हैं। बिहार में राजधानी पटना के बाद दूसरे नंबर पर गया जिला है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 14 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 86 तक पहुंच गई है। इसके बाद यहाँ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बिहार में गेहूं, धान व चावल की खरीद के लिए 10,000 करोड़ की गारंटी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। राज्य सरकार ने रबी और खरीफ मौसम में गेहूं, धान व चावल की खरीद के लिए 10,000 करोड़ की गारंटी प्रदान की है। खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए, जबकि सहकारिता विभाग को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या नाबार्ड व अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए राजकीय गारंटी के रूप में दी गई है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगा दी है। यह गारंटी कमर्शियल बैंकों, नाबार्ड जैसे संस्थानों से कर्ज लेने पर मिलेगी। इस राशि से विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत बिहार के किसानों से वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी और खरीफ मौसम में गेहूं, धान व चावल की खरीद की जाएगी। बिहार के कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में अब होगा योगा की पढ़ाई। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा की मांग पर राज्यपाल ने की पहल। बिहार के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योगा की पढ़ाई होगी। पूर्व मंत्री और झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा ने राज्यपाल सह कुलाधिपति से मुलाकात कर योग शिक्षा को पाठ्यक्रम एवं संकाय के रूप में प्रारंभ करने का आग्रह किया था। उनकी मांग के बाद राज्यपाल ने इसके लिए पहल की है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजा है। सारे कुलपति से योग शिक्षा को कॉलेज और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में शामिल करने और उसका अलग संकाय बनाने के संबंध में प्रतिवेदन मांगा गया है। राज्यपाल के इस पत्र से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में योग की पढ़ाई प्रारंभ होने की उम्मीद लगाई जा रही है। राज्य में 83,000 छात्रों को मिलेगा शिक्षा लोन। राज्य सरकार इस साल 83,000 छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देगी। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के अंतिम रूप दिया है। सभी 38 जिलों के लिए अलग अलग लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत जरूरतमंद छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें शिक्षा लोन दिया जाएगा। इस बार की सूची के अनुसार पटना जिले में सर्वाधिक 5,096 और सबसे कम वर्ग के 410 छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। बिहार में आज भी छाए रहेंगे आंशिक बादल, कल से चढ़ेगा पारा। राज्य में कल से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद अगले 4-5 दिनों तक सुबह में कहीं भी लू जैसी स्थिति बनने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन अब तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे पटना समेत सभी जिलों में गर्मी बढ़ने के आसार है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात का आंशिक असर बिहार के मौसम पर पड़ेगा। सुबह में आंशिक बादलों की स्थिति बनेगी। आरंभिक पूर्वानुमान के अनुसार इसके बांग्लादेश और म्यांमार की ओर से विशेष प्रभावी होने के आसार है। हालांकि अगले 2 दिनों में इसकी मजबूती और इसकी दिशा इसके प्रभाव को तय करेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक जैसे जैसे यह विकसित होता जाएगा, इसका आकलन संभव हो सकेगा। वहीं दूसरी तरफ में देखिए, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर के लिए दिन में आंधी पानी का तत्कालीन अलर्ट जारी किया गया है। वैशाली और सिवान में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ ही बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना में भी सुबह से बादल छाए रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा धूप चढ़ती जाएगी। वहीं दोपहर में हवा के आंशिक प्रभाव के बावजूद धूप की वजह से लोगों ने गर्मी महसूस की है। बिहार में 15 साल पुराने टैक्सी, ट्रक और बस पर बैन, डीजल वाला ऑटो टेम्पो भी बंद। बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धर्म की नगरी गया और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेगी।
फिलहाल भाड़ा पर चलने वाली गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। दोनों शहरों में आगामी 1 अक्टूबर से ऐसे तमाम व्यावसायिक वाहनों को रोड पर निकलने पर रोक लगा दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल से ज़्यादा पुराना है। मंगलवार को नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इन दोनों शहरों के लिए डीजल से चलने वाले 3 पहिया वाहन टेम्पो को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। डीजल इंजन वाले 3 व्हीलर को भी रोड से हटाने का निर्णय लिया गया है। गया और मुजफ्फरपुर में 30 सितंबर तक ऐसी गाड़ियां चलाई जा सकती है। इसी साल 30 सितंबर के बाद इन पर रोक लगा दी जाएगी। बिहार के सभी शहरों में टेम्पो की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनमें डीजल से चलने वाली गाड़ी अधिक है। इसे देखते हुए कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। बिहार के इन जिलों में ट्रैफिक कैमरों से कटेगा चालान, SMS से मिलेगी गाड़ी मालिक को जानकारी। यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो स्वतः ये चालान कट जाएगा और SMS के माध्यम से वाहन मालिक को इसकी जानकारी चली जाएगी। पटना के बाद अब यह व्यवस्था बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लागू होगी, जिसकी तैयारी चल रही है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था शुरू की गई है। बहुत जल्द ही बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी एवं भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ई चालान शुरू करने की योजना है। बिहार के पंचायती राज विभाग में 6,770 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार के पंचायती राज विभाग द्वारा लेखपाल IT सहायक के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 6,770 पदों पर यह भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। दरअसल पंचायती राज विभाग के तहत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कुओं का जीर्णोद्धार तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। पंचायती राज विभाग की इन योजनाओं की त्वरित क्रियान्वयन, सुचारू वित्तीय प्रबंधन, समयबद्ध सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिवेदन के पोषण एवं तकनीकी क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक तथा प्रत्येक जिला परिषद के लिए 2 लेखपाल IT सहायक के कुल 6,770 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।